हे मूवी लवर्स, तो आज की के ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए, जो कि अपने स्टेयर्स पर जा रही होती है। वो अपने स्टेयर्स पर एक लड़की के कपड़े देखती है, वो थोड़ी हैरान हो जाती है। दरअसल हमारी फीमेल लीड का नाम वे है, और जैसे ही वो कपड़ों को जैसे ही वहाँ पर गेट को खोलने जाती है, वो एक बात से डर जाती है, और जिसका डर था वो वही देखती है। वो देखते कि उसका हस्बैंड उसकी फ्रेंड के साथ है, जो कि एक दूसरे के ऊपर है। वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे अपने पुराने पल याद आने लगते, तभी उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो ना। तभी वो लड़की अपने कपड़े संवारते हुए बोलते कि ये लो डिवोर्स पेपर। चैन यानी तुम्हारा हस्बैंड अब तुमसे डिवोर्स करना चाहता है। और यहाँ पर वो कहता है कि चैन भी मान जाता है इस बात को कि हाँ मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ तुम पर। लेकिन यहाँ पर जो वे होते हो कहती है मुझे तुम पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। वो कहते तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, हम तो कितने अच्छे कपल थे ना, तुम ऐसा क्यों करो, प्लीज़ मत करो। यहाँ पर वे बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन यहाँ पर चैन जो होता है वो इस बात से नहीं मानता और कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और मैं तुम्हारी फ्रेंड से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और कभी वापस मुड़कर मत आना। यहाँ पर चैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। अब हमें रीज़न तो नहीं बताया जाता कि किस वजह से वो गुस्से में है। और फिर यहाँ पर से हम देखते हैं कि उस लड़की ने वहाँ पर वे के सिर पर इतनी ज़ोर से हमला किया, और वे रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर वो एक बात बोल कर जाती है, जो कि हमें बताई तो नहीं जाती उसने क्या बोला, लेकिन वो देखने में बहुत ही सीरियस बात लग रही होती है। अब वे जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में कार ड्राइविंग करने लगती है, और वो इन सभी बातों को और अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रही होती है, किस तरह चैन और वो आपस में कपल बने थे और किस तरह उन्होंने शादी करी थी। अब यही सोचते सोचते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसे अपने और भी पल याद आने लगते, और इसी बीच वो अपना संतुलन खो देती है। वो सोचते हैं क्या हम दोनों का रिश्ता आज तक फेक था, और तभी वो रोते हुए अपने मेडिकल रिपोर्ट चेक करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल वो इसलिए आज इतनी खुश थी, वो अपने हस्बैंड को बताने आई थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, यानी उसका बच्चा कुछ ही टाइम में इस दुनिया में आने वाला है। और यही बताने के लिए वो अपने हस्बैंड के पास गई थी, पर वो इतने डिप्रेशन में अपना संतुलन खो देती है और उसकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसका सिर पर बहुत गहरी चोट लगी और वो बेहोश भी हो चुकी है। और वहाँ पर गाड़ियाँ भी आती है, और उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी कहता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था कि तुमने अभी तक वे का पता नहीं लगाया है। या फिर हमें पता चलता है दरअसल यहाँ पर वो वे के प्यार में फिर से पड़ गया होता है, और वो उस लड़की को छोड़ देता है और वे का पीछा करने लगता है। लेकिन वे उसके बाद उसे कभी नहीं मिलती है। वो इस बात से डिप्रेस भी होता है। तभी इस वजह से वो एक कस्टमर को वहाँ पर बुलाता है और उससे पूछने लगता है तुमने जल्दी यहाँ पर मुझे एक लड़की से मिलाने का वादा किया था। और फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है। हमें दिखाई जाती है एक नई लड़की, जो कि उनके एम्प्लॉय के रूप में आई होती है उनका वर्क करने के लिए। और उसे देखते हुए आकर यहाँ पर चैन भी देखकर खुश हो जाता है। लेकिन वो एकदम से उसकी स्मेल महसूस करता है। उसे ऐसा स्मेल आती है जैसे कि वो उसकी वाइफ ही हो, यानी उसे लगता है ये वे है। लेकिन फेस बिल्कुल भी वे की तरह नहीं था। वो सोचता है कि परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल वे की तरह, क्या ये वे ही तो नहीं? क्योंकि लोगों के चेहरे तो बहुत बदल जाते हैं, लेकिन उनकी इंसानियत तो वैसी ही रहती है। और वो सोचने लगता है इस बात पर। वो अपने उस कस्टमर से भी पूछता है तुम इसके बारे में सारी रिपोर्ट चेक कर मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में हम वे को देखते हैं, जो कि बताती है कि उसके फेस को किस तरह सर्जरी करके बदला गया। फिर हम उसके एक 5 साल के बेबी को भी देखते हैं, जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। दरअसल उसे अपने डैड की खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसे अपने डैड का खून नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर ने ये पहले ही बोल दिया होता है। इस वजह से यहाँ पर जो लड़की यानी हमारी ये वे होती है उस ऑफिस में काम कर रही होती है, ताकि वो अपने हस्बैंड से उसका खून ले सके, और इसी रीज़न से अपने बेटे के लिए उस वहाँ पर काम करती है। फिर उसका हस्बैंड यानी उसका बॉस वहाँ पर उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई, और क्या तुम मेरे सभी चीज़ों को पूरा फिलअप कर चुकी हो? तब यहाँ पर जो वे होते हैं वो कहती है हाँ मैं कर चुकी हूँ पहले ही सभी काम। और तभी वो पूछता क्या हम पहले मिल चुके हैं, और उसके कान में वो कुछ कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर वे कहते नहीं हम पहले कभी नहीं मिले। और एकदम से जब वो ज़्यादा करीब आता है तो वे उसके ऊपर चाय गलती से गिरा देती है और कहते हैं कि दीजिए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और वो साफ़ करने लगती है। तब यहाँ पर उसका बॉस का हाथ पकड़कर उसे कहता है तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ, और कॉल पर किसी से बात करने लगता है। अब जैसे ही रात को यहाँ पर जो वे होते हैं वो अपने घर पर होते हैं, यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे पार्टी में बुलाता है। वे वहाँ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं उसके बॉस ज़्यादा ड्रंक हालत में सो चुका है। वो उसके गर्दन पर एक चाकू रख लेते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो इस बात को छोड़ देती है और उसकी मासूमियत पर फिर से एक बार फिदा हो जाती है। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, और वहाँ उसे छोड़कर जाने लगती है। फिर वहाँ पर उसका असिस्टेंट मिलता है यानी सिक्योरिटी,
वो उस सिक्योरिटी से कहते हैं कि आपके बॉस बुरी हालत में ड्रंक हो चुके हैं और वहाँ पर कहीं गिरे हुए हैं। सिक्योरिटी कहता है कि सर बिल्कुल भी ड्रंक नहीं है, क्योंकि वो कितनी भी ड्रिंक कर ले लेकिन वो सो नहीं सकते ड्रिंक करते करते। तब यहाँ पर जो वे सोचते हैं क्या सर सच में जागे हुए थे। चैन ने उसकी सारी बातें सुन ली और इस बात से परेशान होती है। तब हम देखते हैं सुबह सुबह चैन जो होता है उसे अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाने की या फिर यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कह देता है कि तुम अब हमारे काम पर यहाँ पर एम्प्लॉय के वर्क नहीं कर सकती और तुम्हें इस जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तब यहाँ पर वे पूछते हैं कि आप एक रीज़न तो बताइए मुझे क्यों रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्या कल रात के हादसे की वजह से मुझे ये सब रिज़ाइन करना पड़ेगा। तब यहाँ पर वो मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो बॉस जो होता है उसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम आज ही यहाँ से चली जाओ और कभी वापस मत आना। फिर हम देखते हैं जो बॉस यानी चैन जो होता है वो जाने लगता है अपने घर की तरफ और वो देखता है कि जो वेवे है उसका सामान अभी भी यहीं पर है। और तब यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बताती है कि दरअसल वेवे को ज़रूरी काम तो हॉस्पिटल से कॉल आई थी, इसलिए वो वहाँ पर चली गई है और आप को कह कर गई थी कि वो कल अपना सामान शिफ्ट कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी। अब वो हॉस्पिटल के बारे में जानकर उस हॉस्पिटल में चला जाता है और वो देखता है वेवे की जो होती है उसके पल वो पुराने पल याद करने लगता है और वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। फिर हम देखते हैं वो वेवे के उसी हॉस्पिटल में आ गया होता है और वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि उसे डैड बोल रहा होता है और तब हमें पता चलता है दरअसल ये वेवे का ही बच्चा है और वो कहता है कि डैड क्या आप मुझे प्लीज़ गोदी में उठा सकते हैं। तब यहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तब वो बच्चा कहता है अरे नहीं, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे जिस वजह से मुझे आपको डैड बोलना पड़ा क्योंकि वो मेरा पीछा कर रहे थे। तब यहाँ पर जो चैन जो होता है वो कहता है तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अकल है, तुम्हें ना तो बचने का तरीका ही निकाल लिया। और वो उसे थैंक यू कर चला भी जाता है। अब यहाँ पर वो एकदम से उससे रोक कर पूछता है तुम वैसे तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं। तभी यहाँ पर जो बच्चा कहता है कि मेरे डैड बहुत टाइम से जॉब करने के लिए गए हुए हैं और आज तक कभी वापस नहीं आए। तब वो लड़का चैन को एक टॉफ़ी देता है। अब चैन भी जो होता है अपनी दादी के पास और दादा के पास जाने लगता है। दरअसल दादा जो होते हैं चैन के वो भी इसी हॉस्पिटल में होते हैं। अब तभी वो उस बच्चे को अपने असिस्टेंट वेवे के पास देखता है और वो सोचता है इन तीनों का रिलेशन क्या है। और तभी वो अपने दादा के पास जाता है। उसके दादा जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमने अभी तक वेवे को नहीं ढूंढा ना। तब दादा के कहने पर जो चैन होता है कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम वेवे है, तुम जब तक वेवे को नहीं ढूंढोगे मैं यहाँ से जाने नहीं वाला और मैं यहीं पर रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो फिर से वही पल याद करने लगता है और हमें पता चलता है दरअसल वहाँ पर चैन ने उस लड़की को रोकने की कोशिश करी थी लेकिन उस दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया था जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वेवे जो होती है अपने बच्चे के साथ होती है और तभी वेवे के फ़ोन पर एक लोकेशन का मैसेज आता है जिसमें उस लोकेशन का पता लिखा था। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है उसके बॉस ने वो मैसेज किया होता है और उसे वहाँ बुलाया होता है। तभी वो देखते हैं उसका बॉस जो होता है एक सड़क पर बैठकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वेवे पूछते हैं कि सर आपको प्रॉब्लम क्या, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो कहते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है भी तो आप ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे भी वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन मैं ड्रिंक तो नहीं करती ना आपकी तरह, आपको ये नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है ये। और तब यहाँ पर जो लड़का होता है यानी चैन वो कहता है कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ और ड्रिंक करने से कोई ऐसी चीज़ बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता। चैन कहता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पर वेवे बताते हैं दरअसल मेरे चेस्ट पर बहुत बड़ा निशान है और मुझे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है और वैसे मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। तब यहाँ पर चैन कहता है ये तो बाहरी प्रॉब्लम्स है, मुझे तो मेरा दिल टूटा है, मुझे तो अंदर से प्रॉब्लम है और जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। इसी बीच जो होता है वो उस लड़की को किस कर लेता है और क्योंकि उसे दिखने लगता है कि उसकी वेवे उसके सामने है, वो ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से उसे अब उसकी वाइफ उसके सामने दिखने लगती है और वो दोनों किस करने लगती है एक दूसरे को। तो मूवी लवर्स तो इसका फर्स्ट पार्ट तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कल का वेट कर।